आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो है ये फिगर दे रखा है और इसमें हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम क्यू आर निकाल लेंगे क्योंकि क्यू आर के जो कि बेस क्यू आर है और tan और cot में बेस की ज़रूरत होती है और ये राइट एंगल होता है, इस वजह से हम इसमें PGT लगा देंगे। तो सॉल्यूशन है बाय PGT क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अभी हमारा क्यू आर स्क्वायर निकल जाएगा 25, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 होता है और फिर 25 किसका अंडर रूट है 5 का, तो क्यू आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर हमारा tan p हो जाएगा, tan p इक्वल्स टू क्यू के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है PQ, ये हो जाएगा। फिर और क्यू आर है 5 और PQ है 12, तो tan p हमारा हो गया 5/12। अब हम cot r निकालेंगे। cot का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। r के अकॉर्डिंग बेस है क्यू आर, परपेंडिकुलर है हमारा PQ, तो हमारा ये हो जाएगा 5/12 और फिर 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर आता है 0। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें डायग्राम दे रखा है। इसमें मैंने 8 के और 15 के लिख दिया, मैं आपको बाद में बता दूंगी क्यों लिखा है। हमारा क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल्स टू 8 एंड फाइंड sin a एंड sec a। अब पहले हमारा दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब फिर हमारा cot a हो जाएगा 8/15, ये जब मल्टीप्लाई में तो ऐसे यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, आपको पता ही होगा। और फिर हम मान लेंगे ए बी को, लेट लिख देते हैं, लेट ए बी को मान लेंगे 8 के। और इस वजह से हुआ क्योंकि देखिए ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी और वो परपेंडिकुलर है बी सी, इस वजह से ए बी बाई बी सी हो गया। और हम ए बी को 8 के मान लेंगे क्योंकि वो रेशियो में है, और हम बी सी को मान लेंगे 15 के। अब हम PGT से ए सी निकाल देंगे बाय PGT इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। पहले लिखना था थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। और फिर देखिए फिर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और फिर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमारा 8 के प्लस 15 के, बी से हमारा 15 के स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर 8 के का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 15 के का हो जाएगा 225 के स्क्वायर। ये प्लस करने के बाद आ जाएंगे हमारे 289 आ जाएगा। फिर ये हमारा 289 के स्क्वायर, और हमारा 289 होता है 17 का स्क्वायर और के स्क्वायर होता है के का स्क्वायर, तो हमारा AC आ जाएगा 17 के। अब हमें फाइंड करना है sin a। sin a हमारा होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है एक एंगल ए के अकॉर्डिंग 15 के और हाइपोटेन्यूज है AC यानी 17 के, तो हमारा sin a हो गया 15/70, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब फिर हमें दे रखा है sec a, हमें sec a निकालना है। sec a का हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और बेस है हमारा AB, तो ये हो जाएगा 17k/8k इक्वल्स टू 17/8। सो ये हमारे आंसर हो गए sin a इक्वल्स टू 15/17 और sec a इक्वल्स टू 17/8।
फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन हमारे सेम है, मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बता दिया है, आप थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब ये हमारा आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमें ए और बी एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, तो फिर हमारा सी, एक मिनट, इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें दे रखे हैं ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, और फिर एंगल सी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ए एस पी में देखो एक्यूट एंगल्स हैं और एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, और एंगल सी 90 हो गया। और हमें दे रखा है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए में आएगा बेस यानी ए सी बाय ए बी इक्वल्स टू कॉस बी हो जाएगा हमारा बी सी बाय ए बी। ए बी से ए बी कट, और फिर हमारा आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। और अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स डॉट 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 ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हमारा फिर ये प्रूफ हो गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये हमारा है सेवन्थ क्वेश्चन। इसमें हम पहले जो हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करा है वो अप्लाई करेंगे। हमें कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, एंगल मान लीजिए बी, तो बी के अकॉर्डिंग बेस है बी सी, परपेंडिकुलर है ए सी, तो ये बी सी हमारा हो गया 7। और ना इसमें ना हम ना, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, बी सी को हम 7 के मान लेंगे और ए सी को हम मान लेंगे 8 के, क्योंकि रेशियो में है। और फिर बस हम पी डी टी से ए बी निकाल लेंगे। फिर हम ए बी निकाल के साइन थीटा की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, कॉस थीटा की भी, कॉट थीटा की भी, फिर इन्हें इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे। बस यही है इसमें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अगली वीडियो में बना दूंगी। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा था और हमें tan a इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। तो इसमें देखिए, ऐसे देखिए, tan a मतलब a की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3 आता है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब हमारा a हो गया 30 डिग्री। और फिर देखिए b हमारा 90 डिग्री दे ही रखा है, फिर हम c निकाल लेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। a है 30 डिग्री, b है 90 डिग्री और c हमें निकालना है 180 डिग्री। फिर हमारा एंगल c निकल गया 60 डिग्री। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। आपको पहला पार्ट करके दिखाती हूँ। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन ए दे रखा है, सॉरी, तो मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो ये साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस सी यानी कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमारी 1/2 होती है। कॉस ए की वैल्यू हमारी, मतलब कॉस यानी कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है हमारी √3/2। और साइन यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी हमारी √3/2 होती है। 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, सॉरी 3/4, यस। तो अभी हमारा हो जाएगा 4/4 इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। और ये जो सेकंड पार्ट है ये भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये डायग्राम दे रखा है, और हमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसा कि राइट ट्राइंगल है, इसमें हम पी डी टी लगा देंगे। फिर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर को अगर हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से ये इक्वेशन बन जाएगी। पी क्यू हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, जैसा कि ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये हो जाएगा 25 और हमें पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है और हम पी आर माइनस क्यू आर हमें कुछ दे नहीं रखा। तो देखिए 25 से 25 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमारा आ गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 और हमारा पी आर प्लस क्यू आर आ गया, मतलब वो तो दे ही रखा है 25। हम इसे सॉल्व कर देंगे, प्लस ये कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 पी आर और ये गलती से कट हो गया, ऐसे आएगा 25 प्लस 1 26। फिर हमारा पी आर आ गया 13, पी आर हमारा 13 आ गया और फिर पी आर माइनस क्यू आर था 1, पी आर माइनस क्यू आर था 1। ये हमारा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर हमारे माइनस की इस साइड आ गया पी आर माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू आर और फिर क्यू आर इक्वल्स टू 12 हो गया। अब हमें बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और ये पता चल गया। पी आर हमारा 13 है और क्यू आर हमारा 12 है, तो हम इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं पुट करके। और क्वेश्चन हमारा हो गया। 11th क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद से ट्राई करना, आपको पता भी चल जाएगा आपको एक्सरसाइज समझ आई नहीं आई। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन चाहिए जो मैंने नहीं समझाया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।